आप अपनों में कमियों की बजाय खूबियों पर गौर करें तो आप जीवन भर खुश रह सकेंगे। इस कहानी को ज़रूर सुनें। अगर आप अपने ही लोगों में कमियों की बजाय उनकी खूबियों पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और आप सुखी जीवन जी सकेंगे। यह आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे, जो इस प्रकार है। एक बार की बात है, किसी शहर में एक लड़का रहता था और वह अच्छा खासा पैसे वाला था। तो क्या होता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह लड़की एक किसान की बेटी होती है जो गरीब परिवार से थी। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद लड़के ने लड़की को बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब लड़की ने कुछ समय सोचने के बाद लड़के को मना कर दिया और बताया भी नहीं कि मैं तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। तो लड़का बहुत ही व्याकुल हुआ और दुखी भी हुआ। अब क्या होता है, लड़के ने सोचा कि पता तो करें कि यह लड़की शादी क्यों नहीं करना चाहती। तो उसने काफ़ी छानबीन की। तब उसे पता चला कि लड़की गरीब परिवार से है, इस वजह से वह शादी नहीं कर सकती और न ही अपने घर वालों को इस बारे में बता सकती। लड़का पैसे वाला था तो उसने उस लड़की के घर वालों से बात करी और उनको काफ़ी समझाया और लड़की को भी समझाया। तब कहीं जाकर उनकी बात बनी और लड़की के घर वाले मान गए। फिर कुछ दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी कर दी गई और लड़का उस लड़की से बहुत प्यार करता था और उसे रानी की तरह अपने घर में रखता था। इस प्रकार उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही मज़े से गुजर रहा था। अब क्या होता है, कुछ समय बाद सब सही चल रहा था, लेकिन लड़की को किसी प्रकार का चर्म रोग हो जाता है और उसकी धीरे धीरे सुंदरता कम हो रही होती है। लड़की ने और लड़के ने अलग अलग जगह डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन लड़की को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब लड़की को बहुत ही चिंता होने लगी कि मेरी सुंदरता कम हो रही है और क्या पता मेरा पति मुझे इस रोग की वजह से छोड़ न दे। लड़की ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और वह इस चिंता में धीरे धीरे और भी कमज़ोर और बदसूरत होने लगी। अब क्या होता है, उसका पति किसी काम से कहीं अचानक बाहर जाता है और उसका अचानक से ही एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी दोनों आंखें चली जाती है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और सब तो वैसे ठीक था, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता था। अब क्या होता है, एक बार फिर से उनका दाम्पत्य जीवन सही चलने लगता है। सब कुछ सामान्य हो जाता है, क्योंकि लड़की को यही चिंता थी कि वह कमज़ोर और बदसूरत हो रही थी। अब उसके पति को कुछ दिखाई नहीं देता, तो आपस में सामंजस्य बना रहा और सब कुछ सही से चल रहा था। कुछ समय बाद लड़की की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसका पति अकेला हो जाता है और बहुत ही दुखी रहता है, तो उसको वह जगह अब अच्छी नहीं लगती है। तो उसने सोचा कि जब तक जीवित है तब तक कहीं दूसरे शहर में जाकर रहें। तो उसने दूसरे शहर में जाने का विचार किया। तो अब वह लड़का दूसरे शहर में जा ही रहा था, तभी उसे उसका पड़ोसी मित्र मिल जाता है और वह कहता है कि कहाँ जा रहे हो, तुम्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता है, यहीं पर जीवन व्यतीत करो, यहीं पर तुम्हारे लिए सही है। अब तुम्हारी पत्नी भी नहीं है, अब तुम्हारा दूसरी जगह कौन ख्याल रखेगा, दूसरी जगह कैसे जाओगे और कहाँ रहोगे। तब उस लड़के ने कहा कि भाई, मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई देता है, मैं कभी अंधा था ही नहीं। मेरी पत्नी बीमार हो गई थी,
इस वजह से वह बदसूरत भी हो गई थी, तो मैं उसके साथ अंधा बनकर ही रहा कि उसको कभी ऐसा न लगे कि मैं उससे प्यार नहीं करता। इसलिए मैं अपनी पत्नी की खुशी के लिए इतने सालों तक अंधा बनकर रहा। इतनी बात सुनकर उस पड़ोसी मित्र की आंखें भर आई और उसने कहा, भाई तुम महान हो, ऐसा कौन कर सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि अपने लोगों की कमियों की बजाय उनकी खूबियों पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुखपूर्वक गुजर सकता है और हम जीवन भर सुखी जीवन जी सकते हैं।